नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शैतान खोपड़ी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। आज बाकेलाल बहुत जल्दी में था। ओए बैठो बादशाहो। हिंद चल कालिया। ठेचू ठेचू। बाकेलाल, बादशाह मैं हूं। इच्छा मनी के प्रभाव से मैं गधा क्या बन गया कि तू मुझे भूल के मेरे बड़े भाई कालिया की पीठ पर सवार हो गया। किंतु आज बाकेलाल के पास किसी का भी दुखड़ा सुनने या उसकी ओर देखने का समय नहीं था। बाकेलाल बहुत पछताएगा। मुझे तो एक बार गिराने की आदत थी, पर मेरे बड़े भाई को 2 बार गिराने की आदत है। ढेचू ठेचू। अबे ओ, चाबुक पीछे रख। कालिया चाबुक नहीं, सिर्फ चने खाता है। पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूं। बांकेलाल तीव्र गति के साथ घोड़ा दौड़ाता हुआ चबूतरे पर खड़े चबूतरे पर रखे उस विशाल घोंसले के सामने पहुंचा। कमाल है, चाबुक में और इस आदमी बांकेलाल की सेहत में कोई फर्क ही नहीं है। बांकेलाल उस चबूतरे के सामने पहुंचा और घोंसला बाबा की जय हो। ची 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 ची। पुत्र, ये क्या कर रहे हो बेशरम? अगर तुम मेरे पांव छू रहे हो तो घूमकर ठीक मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि इस वक्त तुम मेरी पीठ की तरफ खड़े हो। मेरे पांव उधर नहीं, इधर हैं। ओह, क्षमा करना घोंसला बाबा, मैं घूमकर सामने आ जाता हूं। इच्छा बता वत्स। मैं अपने हर भक्त की इच्छा पूर्ण करता हूं, चाहे वो किसी के हित में हो या अहित में। आपकी इतनी प्रशंसा सुनकर ही मैं यहां आया हूं घोंसला बाबा। मेरी भी एक प्रबल इच्छा है, किंतु हर बार इसके पूर्ण होने में कोई ना कोई अड़ंगा लग ही जाता है। घोंसला बाबा की कृपा से अब नहीं लगेगा। इच्छा बता। मैं विशालगढ़ का राजा बनना चाहता हूं, किंतु यह तब तक संभव नहीं जब तक वो मोटा मुच्छड़ मनुष्य राजा विक्रम सिंह जीवित है। अगर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता दें जिससे कि मुच्छड़ के बचने का सवाल ही पैदा ना हो, तो मैं आपके चरण धो धोकर पीऊंगा। उपाय तो मैं बता दूंगा, किंतु इस बार जब चरण धोने आना तो पहले मुझसे पूछ लेना कि मेरे चरण किस ओर हैं। पाकेलाल, ले, इसमें जो क्रियाएं लिखी हुई है, अगर तू उन्हें राजा विक्रम सिंह के हाथों करवाने में सफल हो गया तो तेरी मनसा अवश्य पूर्ण होंगी। और हाँ, इन क्रियाओं को घर जाकर ही पढ़ना, और जब तक पढ़ ना लो पर्चे को जेब में ना रखना। ठीक है घोंसला बाबा। अगर मैं मुच्छर सिंह को मारने में सफल हो गया तो तुम्हें घोंसले का एक शानदार महल बनवा कर दूंगा। बाकेलाल जितनी तेजी से घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा था, उससे भी अधिक तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ वापस लौट पड़ा। चल कालिया, बन गया काम। पर मेरा अभी कहां बना है? हिंद, मेरा तो तब बनेगा जब मैं तुझे 2 बार गिरा दूंगा। अरे, ये काम तो बादशाह करता था। बू। बाकेलाल सीधा जाकर गिरा वहां विश्राम करते उस युवक पर। आ! कालिया के बच्चे, तुझे जरूर बादशाह ने भड़काया होगा। गुर्र। हिंद, नहीं, मैं बादशाह का भाई हूं। क्षमा करना भैया, मेरे घोड़े का पांव फिसल गया था। कोई बात नहीं, मैं गहरी निंद्रा में सो गया था, इसी बहाने मेरी निंद्रा भी भंग हो गई। मेरा नाम फन्ने खा है। मैं अपने पिताश्री से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे किसी बाबा ने बताया था कि उसकी अल्पायु में ही मृत्यु का योग है। मैं इस योग को टालने के लिए ही घोंसला बाबा के पास गया था, और मैं मोटे के मृत्यु का योग पैदा करने गया था। ओह, घोंसला बाबा का पर्चा मेरे हाथ से छूट गया था। कमबख्त कालिया, अब अगर तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो तुझे चाबुक से पीटूंगा। हिंद, अब महल पहुंचकर ही गिराऊंगा। अब मेरे पिताश्री की आयु बढ़ जाएगी। उसी शाम को बाकेलाल ने अपने कक्ष में पहुंचकर उस पर्चे को पढ़ा। क्रियाएं हैं तो मुश्किल, किंतु बिल्कुल असंभव नहीं।
अपनी योजना की सफलता के लिए मुझे ये सारी क्रियाएं मोटे मुच्छर से करवाने का इंतजाम करना ही होगा। उधर फन्ने खा भी पढ़ रहा था घोंसला बाबा का दिया पर्चा। क्रियाएं तो मुश्किल है किंतु मैं सब पूर्ण करूंगा। अगले दिन घोंसला बाबा के लिखी क्रियाओं के मुताबिक सबसे पहले मुझे मोटे को खिलानी है चप चपाचप पान की गिलोरी। उसके लिए मुझे पान का पत्ता तो पनवारी से मिल गया। गुटुर गुटुर गु। अब मैं पान के इस पत्ते को इस रोशनदान पर रख देता हूं। अब मैं छिपकर कबूतरों के वहां जाने का इंतजार करता हूं। कबूतर उधर जा रहे हैं। काफी देर हो गई कबूतरों को वहां बैठे। शायद अब तक मेरा काम हो गया होगा। बाकेलाल की आहट से कबूतर उड़ गए। वाह, बन गया काम। कबूतरों ने पान के पत्ते पर बीट कर दी है। कबूतरों के बीट वाले पान के पत्ते को एक तरफ सुरक्षित रखने के बाद बाकेलाल पुनः चल पड़ा जंगल की ओर। अब मुझे चाहिए जिंदा शेर का नाखून। बू, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। जिंदा शेर का नाखून तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा और उसके लिए मुझे ढूंढनी होगी शेर की मांद, कोई मांद। वाह, मिल गई। अब मैं पहले कालिया को मांद की तरफ भेजकर यह पता लगाता हूं कि शेर मांद में है या नहीं। अगर शेर मांद में हुआ तो घोड़े की आहट पाकर बाहर आ जाएगा। मरेगा तो कालिया मरेगा। उसके बाद में शेर की मांद खाली होने की प्रतीक्षा करूंगा। इस बाकेलाल ने तो मुझे बिल्कुल ही गधा समझ लिया है। अबे, मुझे पता है कि ये शेर की मांद है, पर मुझे ये भी पता है कि इस वक्त ये खाली है। तभी मैं इधर जा भी रहा हूँ, क्योंकि शेर जहाँ भी होता है उसके हाँफने या गुर्राहटों की आवाज़ें ज़रूर आती है। शेर गुफा में नहीं है। चल बेटा बाकेलाल, शुरू हो जा। अबे दम है तो बाहर आ। बाकेलाल ने कालिया की पीठ पर लदा वो थैला उतारा और मांद के बाहर चारों ओर मैं फैला दूंगा ये कांच। अबे, ये घोंचू क्या कर रहा है? और घोड़े सहित इस ब्रिज के पीछे छिपकर करूंगा शेर के आने की प्रतीक्षा। इतना तो समझ में आ गया कि ये शेर के पांव इतना तो समझ में आ गया कि ये शेर के पांव को घायल करना चाहता है, पर कायकू भाई, शेर इसका क्या बिगाड़ेला है बाप? जैसे ही शेर की तरफ बढ़ेगा जैसे ही शेर मांद की तरफ बढ़ेगा तो उसके पांव में कांच चुभ जाएंगे और वो घायल होकर गिर जाएगा। और तब आए, ये घोड़ा और आदमी मेरी मांद के पास क्या कर रहे हैं? लगता है वो आदमी शिकारी है और छिपकर मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। पर इसे क्या पता, मैं इनके पीछे से आकर इनकी ऐसी तैसी फेर दूंगा। ये तो शेर की आवाज है। अबे गला छोड़। अबे देखने दे शेर किस पर कूद रहा है। बू, कालिया तू यही रहना, मैं भागकर मान में घुसता हूँ। शेर मान में आकर मुझे खा जाएगा और तू बच जाएगा। मान तक आते आते इसे खाकर शेर का पेट भर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। मेरे लिए अपनी कुर्बानी दे देगा? नहीं बाकेलाल, मान में मैं जाऊंगा, तू यहाँ रह। शेर मुझे खा जाएगा और तू बच जाएगा। भागते कहाँ हो? कटैया से आज तक कोई नहीं बचा है। बाघे ने शेर से बचने के लिए छलांग लगाई और शेर सीधा वहां फैले पड़े कांच पर जा गिरा। गुर्र, आई धोखा। शेर के चारों पांव में कांच धंस गए और वो खड़ा न रह सका। आ गुर्र। नीचे गिरते हुए शेर के शरीर में भी कांच धंस गए। और तब क्यों बच्चू, मुझ पर हाथ साफ करना चाहता था? यार बाकेलाल, मैं तुम्हारी और दोस्ती का पंजा बढ़ाता हूं, पर पंजा मिलाने से पहले कांच निकाल दे, वरना कांच तुझे चुभ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कांच निकालता हूं, पर पहले अपनी आंखें बंद कर ले।
तब बाकेलाल ने निकाला चाकू। अब मैं तेज धार चाकू से इसका नख काट लेता हूं। पान में सुपारी की जगह पर रखने के लिए मिल गया शेर का नाखून। कमाल है, ऐसा नाई तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा जो खुद जाकर शेरों के नाखून काटता हो, और वो भी मुफ्त में। अब इससे पहले कि शेर झपट पड़े, भाग कालिया। आए आए, धोखा। अबे कांच तो निकाल। घुर्र, बू। हिंद, बोल बाके, गिरा दूं तुझे भी कांच पर। चल छोड़, बच्चा समझकर माफ कर दिया। घर आकर ये रख दिया मैंने पान के पत्ते पर जिंदा शेर का नाखून। घोड़े के जुगाली की झाग इस पर टपकाते ही तैयार हो गई पान की गिलोरी। अब मैं इसे ले जाकर खिलाता हूं मुच्छर मनुष्य को, ताकि घोंसला बाबा की लिखी पहली क्रिया संपन्न हो जाए जल्द ही। अरे बाकेलाल, अरे आओ बाकेलाल, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, और मैं आपको। किंतु पहले आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्यों याद कर रहे थे। बाकेलाल, अभी अभी गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि राजपुरी का राजा लखन लालच विशालगढ़ पर चढ़ाई करने की योजना बना रहा है। उसने अपने एक दरबारी के हाथों पान का बीड़ा भेजा है। उसने कहलवाया है कि या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए, या फिर हमसे मित्रता का प्रमाण पान का ये बीड़ा चबा कर दे। तो फिर इसमें समस्या क्या है। बाकेलाल, समस्या ये है कि मैंने कल रात्रि से ही पान खाना छोड़ दिया है। पान खाना छोड़ दिया है? मगर क्यों महाराज। कल रानी अपनी नई पोशाक मुझे दिखानी आई, उस वक्त मैं पान चबा रहा था। वैसी पोशाक मैंने एक दिन किसी मदारी की बंदरिया को पहने देखा था, बस। फिर क्या था, हमने रानी की शक्ल देखकर जोर की हंसी आ गई, और पान की सारी पीक महारानी के नए वस्त्रों और उनके चेहरे पर फवारों की तरह छूट निकली। बस उसी वक्त मैंने सुपारी की सौगंध लेकर पान कभी ना खाने की सौगंध खा ली। अब तुम ही बताओ बाकेलाल कि मैं पान का ये बीड़ा कैसे खा सकता हूँ, और अगर मैंने ये गिलोरी ना चबाई तो राजा लखन लालत युद्ध करने आ धमकेगा। तब अकारण ही सैकड़ों सैनिकों के जीवन की आहुतियां चढ़ जाएंगी। और तुम्हें तो पता है मैं अकारण युद्ध नहीं लड़ना चाहता। अब तुम ही बताओ कि मैं की कर रहा, कित्थे जावा। बेटा बाकेलाल, मुच्छर की ये सौगंध तो तुझे तुड़वानी ही पड़ेगी, वरना तू जो पान की गिलोरी लाया है वो भी मुच्छर नहीं खाएगा, और तेरी योजना पहली क्रिया पर ही धराशायी हो जाएगी। ओह हाँ, क्यों ना अपनी क्यों ना अपनी गिलोरी राजा लखन लालत की गिलोरी से बदल दूं, और फिर तुड़वाऊं मुच्छर की सौगंध। मन ही मन ये सब सोचने के बाद बाकेलाल गंभीर स्वर में बोला, महाराज, अगर आपने ये बीड़ा ना चबाया तो सचमुच सैकड़ों सैनिकों की निरपराध हत्याओं का पाप आपके सिर होगा। नहीं बाकेलाल, मुझे इस अपराध से तुम ही बचा सकते हो। महाराज, तब तो आपको ये बीड़ा चबाना ही पड़ेगा। मौका देखकर बाकेलाल ने पान की बीड़ा बदल दिया। ये बदला मैंने पान का बीड़ा अपनी गिलोरी से। विक्रम सिंह को मुंह खोलना ही पड़ा। शाबाश अच्छे बच्चे। कमबख्त ने अभी तक कुल्ला भी नहीं किया, मुंह से बदबू आ रही है। गुर्र, कड़च कड़च, वो मारा पापड़ वाले को। कुछ अजीब से स्वाद का पान है बाकेलाल, कबूतर की बीट का स्वाद आ रहा होगा इसमें। राजा पूरी का पान ऐसे ही होता है महाराज, फिक्र की कोई बात नहीं। चबाइए, चबाए जाइए, चबाए जाइए। आह, पान खाकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। वो मारा, प्रथम क्रियाएं के साथ ही असर शुरू हो गया है। घबराइए नहीं महाराज, ये चक्कर तो भूख से आ रहे होंगे। महारानी जी, महाराज के लिए पीक दान मंगवा दें, ताकि उसे पीक से भरकर सबूत के लिए राजा लखन लालत के पास भेजा जा सके। अभी मंगाती हूँ, अभी मंगाती हूँ। और जब विशालगढ़ से पीकदान राजापुरी के पास पहुंचा, अरे विक्रम सिंह ने पान खाने का सबूत ये पीकदान भेजा है।
कहो गुप्तचर, विक्रम सिंह कैसा है? राजा लखन लालत ने गुप्तचर ने राजा विक्रम सिंह का हाल बताया। महाराज, आपके शांति प्रस्ताव से बहुत खुश हैं। उन्होंने आपके लिए भी पान भेजा है महाराज। क्या राजा विक्रम सिंह ठीक ठाक है? किंतु हमने तो उस पान के बीड़े में तीव्र विष मिलाकर भेजा था, जिसे खाते ही विक्रम सिंह मर जाता। मोटा विष पचा गया। बाकेलाल की योजना ने राजा लखन लालत की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। दूसरी ओर फन्ने खां भी अपनी क्रियाएं पूर्ण करने में लगा हुआ था। पहली क्रिया के मुताबिक करेले के रस में भिंडी के बीज मिलाकर अब उसे मैंने मुर्गे के सामने रख दिया है। जब मुर्गा इस रस की ओर देखकर आंख मार देगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।